और हमारे शरीर के भीतर ऐसी शक्तियां हैं जो बहुत सारी बीमारियों से तो मुक्त करती ही है, साथ साथ में हमारे भीतर आत्मा है जो परमात्मा से मिलने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा तत्पर रहती है कि चलायमान रहती है कि कब वो मिल जाए। जैसे अग्नि का स्वभाव है हमेशा ऊंचाई की तरफ जाना, धुएं के स्वभाव है कि वो कहीं से भी आप जलाएंगे तो ऊपर की तरफ उठेगा। उसी तरह प्रत्येक जीवात्मा में, प्रत्येक मानव में आत्मा है और इसका एक विशेष उद्देश्य होता है कि परमात्मा से मिलने का, और मिलने का रास्ता भौतिकवाद इस संसार में कहीं नहीं है। ये शरीर हमें भगवान ने जो दिया है वो बहुत कीमती है। कहा जाता है कि इस शरीर के साधन धाम मोक्ष कर द्वारा परमात्मा से मिलने का हमारा शरीर ही साधन है। तो इस साधन को प्राप्त करने के बाद अगर व्यक्ति भौतिकवाद में खोज करता रहा, अपने शरीर के भीतर नहीं गया, तो उसमें कई रोगों से ग्रसित हो जाता है और साथ साथ में जो परम सुख और शांति का अनुभव करना है उससे भी व्यक्ति दूर हो जाता है, वंचित हो जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करने की आवश्यकता है? आवश्यकता यही कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है, सनातन धर्म, ये हमेशा हम सभी को सचेत करने का प्रयास है कि आओ वेदों की तरफ लौट चले। हमारे ऋषि मुनि योग से जुड़े रहते थे और ध्यान से जुड़े रहते थे, मेडिटेशन से। उनका जीवन बहुत लंबा चलता था और साथ ही उनके जीवन में भक्ति मिलती थी, उनके जीवन में सुख शांति था। तो फिर वो वैदिक संस्कृति हम सभी क्यों नहीं अपनाते? हम अपने सनातन धर्म की तरफ पहुँचे। वैदिक संस्कृति जो मेडिटेशन की बात करता है कि मेडिटेशन में ही हम सभी को परम सुख शांति मिल सकती है, और मेडिटेशन का तरीका हमारे भीतर ही ज्ञान के माध्यम द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं। जैसे तीसरी नेत्र कहा गया, थर्ड आई कहा गया, जहाँ पे हम अगर कपाल भारती करेंगे तो यहाँ पे एक आभा से आपको महसूस होगी। यहाँ पे तीसरी नेत्र, जहाँ पे माताएं बहनें बिंदी लगाते हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पे एक दिव्य आभा से बनेगी। लेकिन जब यही ज्ञान से जुड़ जाता है व्यक्ति, तो फिर उसका कहना क्या, योग और ज्ञान दोनों व्यक्ति के पास जब होता है तो परम सुख और शांति मिलती है। कोरोना काल में हम सभी लोगों ने योग और ध्यान साधना से अपने आप को बचाया, समस्त जनमानस के लिए भी प्रार्थनाएं की। और आपको बता दें कि फिर उसमें जाने के बाद जो मेडिटेशन में, योग के माध्यम द्वारा जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो एक लंबा समय तक हम सभी मेडिटेशन में रह जाते हैं। मतलब कोई व्यक्ति तो 7 घंटे, 5 घंटे, 12 घंटे कब चला जाएगा पता ही नहीं चलता है। ऐसी मेडिटेशन विद्या हम सभी के भीतर है, हमारे शरीर के भीतर है। लेकिन ये कोई परफेक्ट मास्टर, कोई गुरु ही उसे एक्टिवेट कर सकता है। हमारी जो थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, फिर हम मेडिटेशन कर सकते हैं और मेडिटेशन के माध्यम द्वारा व्यक्ति परम सुख और शांति को पाता है। योग से बीमारी का फिर नाश हो जाता है, बीमारी समाप्त हो जाती है। और साधना से क्या होता है, मेडिटेशन जो साधना से क्या होता है कि हम जिस कार्य करने के लिए आए हैं, जो हम सभी का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, हम उधर बढ़ते हैं, ध्यान साधना की तरफ बढ़ते हैं।